बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम पेंशनर्स तनख्वाहदारों के लिए आज की अहम तरीन अपडेट। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के लिए 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं। तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और नोटिफिकेशंस भी दिखाएंगे। पहली बार चैनल को विजिट करें हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की दीगर अहम अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। नाज़रीन, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं रमज़ान मुबारक में हफ्ता और इतवार की छुट्टियों का जनाब ऐलान किया गया है मुलाजमीन के लिए, यानी कि हफ्ते में 2 छुट्टियां देने का ऐलान कर दिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। असातिज़ा की जानिब से ये मुतालबा सामने आ रहा था कि उनको हफ्ते के दिन में फ्री किया जाए, क्योंकि अल्टरनेट सैटरडेट्स के हवाले से स्कूलों में पंजाब भर में असातिज़ा को ट्रेनिंग्स और दीगर जो लेसन प्लानिंग के अमूर हैं उस हवाले से बिजी रखा जाता है, जबकि बच्चों को स्कूलों में छुट्टी होती है। तो इस हवाले से अच्छी खबर ये है जी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में, लेकिन ये जहन में रहे कि सिर्फ रमज़ान के महीने में पंजाब भर के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर हफ्ता और इतवार की छुट्टी की अनाउंसमेंट कर दी है स्टाफ के लिए, यानी कि अब असातिज़ा जो है सिर्फ हफ्ता और इतवार के दिन जो है स्कूल में उनको छुट्टी होगी और वो रमज़ानुल मुबारक में अपने रोज़े रख सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर के हवाले से बात करें तो फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स के हवाले से एक चीज़ आपको बताते चलें कि मार्च के महीने में तमाम पेंशनर्स ने और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक करवानी होती है अपने मुतलका बैंक में। हर 6 माह के बाद इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है वो की जाती है। इस हवाले से फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स जिनकी उंगलियों के निशानात मध्यम हो जाते हैं तो उनको ऑल्टरनेटिव के तौर पर एक चीज़ दी है, वो लाइफ सर्टिफिकेट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जमा करवाते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट्स के हवाले से आपकी स्क्रीन पर एक लाइफ सर्टिफिकेट मौजूद है। इसमें आपने बाकायदा तौर पर इसको फिल कर लेना है, अपना नाम वगैरह और हवाला जात और बाकी जो डाटा है इसको फिल करना है। इसके बाद नीचे आपने अपना थंब इम्प्रेशन लगा देना है, अपना एड्रेस लिखना है। इसके अलावा आपने किसी भी गजेटेड ऑफिसर से इसको अटेस्ट करवाना है और फिर अपने मुतलका बैंक में जाके इसको जमा करवा देना है। आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है रेडी है। आपने मार्च से पहले लाजमी अपने बैंक में इसको जमा करवाना है ताकि नेक्स्ट आपको पेंशन के हवाले से किसी किस्म का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे एक चीज़ और जो आपको क्लियर करते चलें, जो फैमिली पेंशनर्स फीमेल होती हैं, जो फीमेल फैमिली पेंशनर्स हैं उनको नो मैरिज सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होता है, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट के साथ बाज़ औक़ात ये भी डिमांड की जाती है कि अपना नो मैरिज सर्टिफिकेट भी जमा कराएं। तो एहतियात के तौर पर ज़रूरी ये है कि आप लोग अपना जब ये फॉर्म सबमिट करवाने जाएँ तो नो मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ बनवा लें ताकि दोनों चीज़ें एक ही वक्त में आप जमा करवा सकें। तो ये जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल ज़रूरी होती हैं, क्योंकि किसी भी सरकारी मुलाजिम पेंशनर या फैमिली पेंशनर की बायोमेट्रिक तस्दीक अगर नहीं हो पाती किसी भी वजह से तो फिर उसको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है। उंगलियों के निशानात मध्यम हो जाते हैं। हालांकि नादरा की जानिब से पिछले दिनों में कुछ अनाउंसमेंट की गई थी कि अब बायोमेट्रिक तस्दीक का मसला जो है हल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने फेस जो है रिकग्निशन के हवाले से एक ऐप लॉन्च करने के हवाले से बात की थी, लेकिन अभी उसके ऊपर प्रैक्टिकली कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही उसके हवाले से कोई चीज़ या कोई खबर आएगी तो वो मुलाजमीन पेंशनर्स के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, बहुत अच्छा टूल हो जाएगा। लेकिन जैसी कोई अपडेट होगी इंशाल्लाह उससे भी आपको आगाह करेंगे। अगली खबर की तरफ नाज़रीन बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर है जनाब तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के हवाले से। आखिरकार IMF और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान इक़्तिसादी मुज़ाकरात जारी हैं। जैसा कि आज से 3-4 रोज़ कबल आपको ये खबर दी थी कि 3 मार्च को IMF का वफ़द पाकिस्तान आया है, जिसमें एक सतह के साथ जनाब इक़्तिसादी जायज़े के हवाले से मुज़ाकरात किए गए हैं, जारी हैं। और गवर्नमेंट के जो गुज़िश्ता इक़दामात हैं उनका भी रिव्यू किया जाएगा और जो नए आने वाले बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होना है और दीगर भी इक़दामात इक़्तिसादी तौर पर करने हैं, उस हवाले से जो मामलात हैं वो तय किए जाएंगे। अब देखना यह है कि जो चीज़ सामने आई है आज के मुज़ाकरात के बाद वो ये है कि तनख्वाहदार तबके के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी जो उम्मीद की जा रही है। उसके अलावा अपडेट ये है जी कि बिजली की बिलों में बिजली की कीमतों में कमी से मुतल्लिक बिलों पर GST ख़त्म करने की तजवीज़ जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स हैं उसको कम करने की तजवीज़ सामने आ रही है गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि जब बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से ये चीज़ें सामने आई उनकी जानिब से, जैसे कि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब की तरफ से भी इस चीज़ को कई दफ़ा बारहा बताया गया कि जो टैक्सों में इजाफे का बोझ है उसको कम किया जाए, ताकि ये जो तबका है जो पिछले कम से कम 3-4 साल से बहुत ज़्यादा पिस रहा है महंगाई के उस चक्की में, तो उसको भी रिलीफ दिया जा सके। तो तनख्वाहदार तबके के हवाले से रिलीफ का जो इस मुज़ाकरात में जारी है, तो मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे साल तक तोसी की इजाज़त से भी इनकार कर दिया गया है IMF की तरफ से, और अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ कम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं अभी जो मुज़ाकरात हैं वो फाइनलाइज तो नहीं हुए, लेकिन ये है कि इन मामलात
मामलात के ऊपर जैसे ही कोई अहम अपडेट आएगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। IMF का वक्त जब से पाकिस्तान आया है, ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, पुरानी चीज़ों के रिव्यूज़ किए जा रहे हैं, तरखादार तबके को रिलीफ देने के हवाले से बातें चल रही हैं। पेंशन को लेके पेंशनर्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ये चाह रहे हैं कि पेंशन इस्लाहत, जैसा कि अभी आपको मालूम ही है कि पेंशनर्स के लिए पेंशन इस्लाहत की एक और क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो पेंशनर्स तबका जो है बहुत ज़्यादा इसमें परेशान हाल नज़र आ रहा है कि उस हवाले से कोई अमल दरामद, कोई अच्छा स्टेप नहीं लिया जा रहा। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट मज़ीद आएगी इंशाल्लाह वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगली बड़ी खबर की अगर बात करें नाज़रीन, अगली बड़ी खबर है जनाब, ऑफिस एंड बिजनेस आवर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक में जो बैंक के औकातकार हैं उनको तब्दील किया गया है। मंडे टू ट्यूसडे 9 AM से लेकर 3:30 PM तक का टाइम रखा गया है और फ्राइडे वाले दिन 8:30 AM से लेकर, यानी कि सुबह 8:30 से लेकर दिन 1 बजे तक का टाइम रखा गया है। विदाउट ब्रेक ये टाइम होगा। और मंडे वाले दिन से जो ट्यूसडे का टाइम है 2 से लेकर 2:30 तक ब्रेक का टाइम रखा गया है, जो नमाज ब्रेक होगी। तो ये चीज़ आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि रमज़ान मुबारक के महीने में जैसे कि आपको पता है कि लोगों ने रोज़ा रखा हुआ होता है, तो आप लोग को जब भी बैंक में कोई काम हो तो आपको इन टाइमिंग्स के बारे में ज़रूर इल्म होना चाहिए, ताकि वहाँ जाकर आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े या आपको किसी चीज़ के लिए इंतज़ार ना करना पड़े। तो इन बैंक टाइमिंग्स को आप ज़रूर चेक कर लें। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है बिजनेस बैंकिंग आवर्स फॉर पब्लिक डीलिंग। जो पब्लिक डीलिंग के लिए आवर्स रखे गए हैं उनको नीचे से अलग से मेंशन किया गया है। उसमें भी अगर आप चेक करेंगे तो मंडे टू थर्सडे, मंडे से लेकर यानी सोमवार वाले दिन से लेकर जुमरात वाले दिन तक 9 बजे से लेकर दिन 2 बजे तक का टाइम जो है मेंशन किया गया है। इसी तरह अलग अलग से फ्राइडे का टाइम दिया गया है और फ्राइडे वाले दिन 8:30 से लेकर 1 बजे तक का टाइम रखा गया है विदाउट ब्रेक। तो आप लोगों में से जिसने भी बैंक किसी भी काम से जाना हो तो इन टाइमिंग्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। नाज़रीन, अगली बड़ी खबर, सदर आसिफ अली ज़रदारी 10 मार्च को तनख्वाहदार महदूद आमदनी के तबकात के लिए बड़ी मराहत का ऐलान करेंगे। सदर नई पार्लिमानी साल के आगाज़ पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब में हुकूमत की तरफ से अहम ऐलानात करेंगे। सदारती तकरीर की तैयारी हुकूमत ने शुरू कर दी है। तो अच्छी उम्मीद की जा रही है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब 10 मार्च को तनख्वाह के हवाले से तनख्वाहदार तबके के लिए महदूद आमदनी के जो तबकात हैं उनके लिए एक बड़ी मराहत का ऐलान करने जा रहे हैं। तो जैसे ही इसके मुतालिक कुछ तफसीली अपडेट आएगी, अभी तो एक अखबारी खबर है, इंशाल्लाह उसकी तफसील भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि हुकूमत मुलाजमीन के लिए जितना रिलीफ मुमकिन हो देने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि रहमान अली बाजवा की क़यादत में काफ़ी अरसा धरने के बाद उन्होंने चंद अपने जो मुतालबात थे, डिस्पैरिटी नोटिफिकेशन, इनकम टैक्स जो है पुरानी स्लैब बहाल करना, लीव इनकैशमेंट पुराने रूल्स बहाल करना, पेंशन रूल्स पुराने बहाल करना, 17A रूल की बहाली, मेडिकल अलाउंस इजाफा, कन्वेंस अलाउंस इजाफा, हाउस रेंट इजाफा और पे स्केल रिवीजन जो है, ये चंद एक जो चीज़ें हैं जिनको लेके मुलाजमीन और पेंशनर्स ने धरना भी किया। फिर हुकूमत के साथ किसी हद तक मामला तय पा गया, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया। अब मुलाजमीन इंतजार करें नोटिफिकेशन के आने का कि कौन से वो स्टेप्स हैं जो सबसे पहले लिए जाएंगे और नोटिफिकेशन के चक्कर में इशू किए जाएंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि IMF की जानिब से अभी एक टीम विजिट पे है और उस पर डिस्कशंस चल रही हैं। हालात और वाक़यात तो यही बताते हैं कि उनके इस विजिट के बाद शायद ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट्स होंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।